प्राचीन भारत, एक ऐसा समय जब तपस्या से देवताओं को भी पृथ्वी पर आना पड़ता था। घने वन के बीच एक शांत आश्रम, और उस आश्रम में रहते थे महान तपस्वी मृकंडु ऋषि। ज्ञान था, सम्मान था, शिष्य थे, पर एक कमी थी, उनकी गोद सूनी थी। हर रात जब अग्नि की लौ आकाश को छूती और वेदों की ध्वनि जंगल में गूंजती, तब मरुदम मती की आंखों से आंसू बहते। एक दिन उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या हमारे जीवन में कभी संतान नहीं होगी? उस प्रश्न में वेदना थी, वो एक माँ की मौन चीख थी। और उसी दिन निर्णय हुआ, तपस्या। ऐसी तपस्या जिसने प्रकृति को भी झुका दिया। धूप में खड़े, वर्षा में भीगे, ठंडी हवाओं में स्थिर, एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। वर्ष बीत गए, फिर एक दिन आकाश चमका, डमरू की गूंज ने ब्रह्मांड को हिला दिया। दिव्य प्रकाश उतरा और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, नीलकंठ, त्रिशूलधारी। उनकी आवाज गूंजी, हे मृकंडु, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कंपित स्वर में ऋषि बोले, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। महादेव ने कहा, दो विकल्प हैं, एक पुत्र अत्यंत तेजस्वी पर आयु केवल 16 वर्ष, या दीर्घायु पर साधारण। क्षण भर का मौन, फिर उत्तर आया, प्रभु, हमें तेजस्वी पुत्र चाहिए। तथास्तु। और समय ने करवट ली। जन्म हुआ मार्कंडेय का। वो साधारण बालक नहीं था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, उसकी आत्मा वो मंत्र जपता, ओम नमः शिवाय। लेकिन भाग्य की रेखा बदलती नहीं। 16वां वर्ष धीरे धीरे पास आ रहा था। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं यदि जीवन शिव का है तो मृत्यु भी शिव की ही होगी। और फिर वो दिन आ गया। आकाश काला हो गया, हवा तूफान में बदल गई, मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी, और अंधकार को चीरते हुए प्रकट हुए यमराज, भैंसे पर सवार, हाथ में पाश, आंखों में कठोरता। यमराज, समय पूर्ण हुआ, पर वो बालक नहीं डरा, वो भागा नहीं, वो मंदिर गया, शिवलिंग को दोनों बाहों में कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद, आवाज गूंज उठी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने पाश फेंका, धीरे धीरे वो पाश आगे बढ़ा और शिवलिंग को छू गया। उसी क्षण धरती कांपी, आकाश फट गया, ब्रह्मांड में कंपन हुआ। शिवलिंग दो भागों में विभाजित हुआ और उसमें से प्रकट हुए कालांतक रूप में स्वयं महादेव। आंखों में ज्वाला, स्वर में प्रभुत्व है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अद्भुत, शक्तिशाली और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव। त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्